रही हैं। संस्कृत में उनकी हृदय के उद्गार प्रकट हुए हैं। एक जैसे भाव, एक जैसे शब्द। रोती हुई कन्हैया से कहती है, कन्हैया जयति देदिकं जन्मना व्रजा शयति इंदिरा सा सदा कहीं जयति भ्रश्यता दीक्षुता विका त्वयि धृता शवा कामिचिन्तिता।
साहब हम, पहले तो आपने हमें अपने प्रेम रूपी अमृत का पान कराया। कहते हैं कि जो अमृत को पी लेता है वो अमर हो जाता है, और हमने आपके नाम को इतना पिया है, हमारे ये प्राण पंछी आपसे इतना प्रेम करने लगे हैं कि आपके वियोग में छटपटा के ये हमारा अंश, हमारा मानस हंस निकल जाएगा, तुम्हारे वियोग में जी नहीं सकता। पहले तो आपने अपने नाम की अमर बूटी पिलाई, और अब जाने के लिए कहते हो तो ऐसा लगता है कि मानो हमारे प्राण खींच रहे हो। श्याम सुंदर वापस लौट आओ, हमें पता चल चुका है कि आप हमें अभिमान के कारण छोड़ के गए हैं। ऋतु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, राज किशोरी रो रही है। मानो आज ऐसा लगता है पूरा संसार श्री राधा रानी की करुण क्रंदन में डूब जाएगा। आशा माँ मेरे भिक्षोरी इसमें मान मुखा मुझा, पीताम्बर धर शरीरी साक्षात मन मथा। आज जब गोपियों के ऐसे रोने का आवाज सुना, प्रभु को यकीन हो गया कि गोपियों का अभिमान मिट चुका है, घमंड मिट चुका है। तो वहीं सभी गोपियों के समक्ष भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं, और अब प्रारंभ होता है महारास, जहाँ एक मंडल में एक गोपी है, एक कृष्ण है। दूसरे मंडल में दो गोपी हैं, एक कृष्ण है। तीसरे मंडल में गोपियों का एक पूरा समूह है, झुंड है, उसमें अकेले कृष्ण है। गोपियों के साथ जब श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जब महारास चल रहा है, कहते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता महारास में आने के लिए लालायित रहते हैं, तरसते हैं। तो भोलेनाथ को जब पता चला कि वृंदावन में महारास चल रहा है और मैया गौरा सुंदर साड़ी पहन के श्रृंगार करके वृंदावन के लिए महारास में जा रही हैं, तो भोलेनाथ पहुंच गए मैया के पास। पूछते हैं कि देवी जी कहाँ जा रही हो? तो मैया गौरा कहती है कि स्वामी वृंदावन में कन्हैया ने रास रचाया है। तो भोलेनाथ की भी इच्छा हुई, मुझे भी जाना है, देवी मुझे भी चलना है। मैया ने कहा ना स्वामी आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल स्त्री जा सकती है। भोलेनाथ कहते हैं अमो देवी, हमारे भगवान रासेश्वर रास रचा रहे हैं और हम नहीं जा सकते। अगर स्त्री जा सकती है तो आप हमें स्त्री बना दो। तो आज मैया भोलेनाथ का बढ़िया श्रृंगार करती है, बालों का सुंदर जूड़ा बनाया है और बढ़िया चमकनी बेंदी लगाई भोलेनाथ को, और सुंदर लहंगा फरिया पहनाया, और अपने साथ में लेकर के जब चलने लगती हैं तो ब्रज की जितनी गोपी जा रही है भोलेनाथ को देखती हैं तो बड़ी बातें करने लगती हैं, एक दूसरी गोपी से इशारा कर रही हैं। एक गोपी ये कितनी लंबी गोपी है, भला इतनी लंबाई अच्छी लगती है क्या? एक ने देखा भोले बाबा सुंदर साड़ी ओढ़े हुए हैं और उसमें से सांप बिच्छू दिखाई दे रहे हैं। एक गोपी कहती है अरे गोपी देखो ये गोपी कैसी है, लगता है कोई सपेरन है, सपेरन देख तो सही कैसे सांप फुकार मार रहे हैं, और तो और देख तो सही कैसे मर्दों की तरह चाल चलती है। मैया गौरा कहती है भोलेनाथ सांप बिच्छू को सवाल और ठीक से चलो, वरना आपके चक्कर में हम भी रास में नहीं जा पाएंगे। तो जैसे ही मैया गई रास में सभी प्रवेश कर जाते हैं, और ये वाली भोलेनाथ जो गोपी बन के आए हैं, गोपियों ने पहले कन्हैया को कह दिया कि कन्हैया एक बड़ी लंबी गोपी आई है,
और मुंह देखने के लिए बोलते हैं ना, बात करती है ना, घूंघट उठाती है। कन्हैया ने बोला ऐसी बात है कि हाँ। तो श्याम सुंदर गेट पे ही आके बैठ गए और जैसे ही भोलेनाथ प्रवेश करने लगे, ठाकुर जी ने रोक लिया। अरे गोपी, पहले अपना मुंह तो दिखाओ, अपना परिचय दो, एड्रेस दो, कौन हो, कहां से आई हो, अब अंदर जाने देंगे। तो भोलेनाथ मना कर रहे हैं, क्यों? अगर मुंह दिखा दिया तो पोल पट्टी खुल जाएगी और जब पता चल गया तो फिर महाराज में नहीं जा पाएंगे। तो भोलेनाथ ने मना कर दिया। माँ भवानी कहती है कि प्रभु मैं तो अंदर जा रही हूँ, आप आ जाना। श्याम सुंदर कहते हैं कि हमें चित्तचोर ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर ने अपनी मुरली को धारण किया और प्रेम रस की फूंक मारना जब प्रारंभ किया और मुरली की तान को भोलेनाथ जब सुनते हैं, उनके कानों में वह सुंदर आवाज जब जाने लगी तो भोलेनाथ आवाज सुनते सुनते नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं और अपनी सुध बुद्धि भूल जाते हैं और नाचते हुए उनका साड़ी, उनका पल्लू, उनका घूंघट सर से ससक जाता है और सर से जैसे ही साड़ी ससकी श्याम सुंदर ने देखा, मुस्कुरा के हंसने लगते हैं। बाबा आप गोपी बने हो? भोलेनाथ कहते हैं प्रभु आप भी तो अपने भक्तों के लिए एक बार मोहिनी अवतार लिए थे और आज मैं आपका दर्शन करने के लिए गोपी बन गया। तो भोलेनाथ का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। तो इधर आज परीक्षित जी जो भगवान सुखदेव से कथा सुन रहे हैं, उनके मन में कुछ शंका उठने लगती है। कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, विक्रीडतम ब्रजवधू वृद्धम च विष्णु शब्दान वितोन षडु यादत वड़े ये दिया। एक और तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब भी पृथ्वी से धर्म घटने लगता है, अधर्म की हानि होने लगती है, तो परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। प्रभु धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए सुधरा धाम पर आते हैं और बाबा तुलसी रामायण में वर्णन करते हैं। जभी जभी होई धर्म की हानि, सजन मेरा जब जब होई धर्म की
धर्म की हानि। भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय गवाशम पहनो तचरेण धीरा। आप कहते हैं जब भी धर्म घटने लगता है, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा विविध अवतार लेके धर्म की रक्षा करते हैं, तो आप ये बताइए आज कन्हैया जो गोपियों के साथ महारास में नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं? किसी गोपी का पल्लू पकड़े हुए हैं, किसी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, किसी के गलवैया डाले हुए हैं, किसी को कमर से पकड़े हुए हैं। तो ये भगवान तो खुद ही धर्म का नाश करने पर तुले हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं? भगवान खुद ही धर्म को भंग करने में लगे हुए हैं। भगवान सुखदेव ने जब परीक्षित जी के ऐसे शब्द सुने तो महाराज की लीला को तो वहीं पर रोक दिया। कहा परीक्षित, पहली बार तो जो व्यक्ति कली के प्रभाव में होगा वह भगवान के महाराज की लीला को समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि आज जितने भी गोपी हैं वो कोई स्त्री नहीं है। यहाँ गोपी किसी पुरुष या स्त्री को नहीं कहा गया। एक बार श्री देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के यहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने एक पहाड़ देखा और उस पहाड़ पर एक ढेर लगा है। ढेर किसका लगा है? हड्डियों के ढांचों का, अस्थि पिंजरों का। मानो ऐसा लगता है न जाने कितने लोगों के शरीर की हड्डियों के ढांचों को इकट्ठा कर दिया गया हो। तो जब भगवान का दर्शन करने के लिए देवर्षि पहुंचे तो पूछा भगवान नारायण से, प्रभु अभी मार्ग में हमने देखा बहुत सारे हड्डियों के ढांचे लगे हुए थे, अस्थि पिंजर पड़े हुए थे, वो किसके शरीर के ढांचे हैं? अस्थि पिंजर हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि जो संत लोग मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जब भी मैं ब्रज में अवतार लेकर के आऊं तो वो मेरे गोपी बन के आए, मेरे ग्वाला बन के आए, बछड़ा बन के आए, ब्रजवासी बन कर के आए। तो मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो देवर्षि ने कहा, प्रभु आप उनकी तपस्या को पूरा कीजिए। कन्हैया ने कहा, नारद जी जब हम ब्रज में अवतार लेंगे ना द्वापर युग में कृष्ण बन के, तो जो संत तपस्या करते करते अपना पूरा जीवन निकाल दिए, जिनके शरीर को दीमक लग गई, जिनका शरीर सूख गया, वही संतों की तपस्या का फल उन्हें प्राप्त होगा जो ब्रज में मेरी गोपी बन कर के आएंगे, ग्वाला बन के आएंगे, बछड़ा बन के आएंगे, गौ बन के आएंगे। तो आज रास में जो गोपियां हैं वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है। बड़े बड़े संत तपस्या करने के उपरांत प्रभु से वरदान मांग कर के आए हैं कि हम आपकी गोपी बने। और वास्तविकता में कहते हैं कि जिसके भी मन में गोपी का भाव आ जाता है वही प्रभु की गोपी होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। आप हमारे ब्रज में जाकर के देखना, बरसाने जाना, वृंदावन जाना, जो लोग बरसाने गए हैं उन्हें पता होगा, देखा होगा, दर्शन किया होगा कि शाम के समय दोपहर में आज भी वहाँ जो जंगल खड़ा है, पेड़ खड़े हुए हैं, राधा रानी का जो मंदिर है ऊंचे पहाड़ पर है, बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आज भी बरसाने में ब्रज के संत माथे पर चंदन लगाए हुए और अपने गले में कंठी धारण किए हुए, माला पहने हुए, एक लंबा घूंघट लगाए हुए भगवान की गोपी अपने आप को मानते हैं। और आज भी ब्रज के संत गोपी भाव में डूबे रहते हैं। तो जिसके भी मन में गोपी वाला भाव आ जाए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जिसके भी हृदय में गोपी का भाव आ गया
वही परमात्मा की गोपी है। यहाँ स्त्री या पुरुष को प्रभु की गोपी नहीं कहा गया है। और आज जब भगवान गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं जैसे बारिश होती है ना, तेज बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, ऐसे ही गोरी गोरी गोपांगनाओं के बीच में हमारी काली कलूटी कन्हैया जब नृत्य कर रहे हैं तो बिजली की तरह चमक रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये भी है कि आज हमारे रासेसर महाराष्ट्र में कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे एक शीश महल होता है, एक कमरा है और उस कमरे में आईने लगे हुए हैं चारों तरफ। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा उस शीश महल में घुस जाए तो जितने भी शीशे लगे हैं, आईने लगे हैं, दर्पण लगे हैं, तो सब में उस बच्चे का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो वह बच्चा जब अपने आप को सभी आईनों में देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है। जैसे छोटा बच्चा शीश महल में घुस करके और उन शीशों के दर्पणों के साथ खेलने लगता है, ऐसे ही ये महाराज की लीला आत्मा और परमात्मा की लीला है। आज भगवान भी अपनी आत्माओं के साथ वह परमात्मा नृत्य कर रहे हैं, मानो जीवों के साथ खेल रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं। तो महाराज की लीला आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, जब मथुरा से कंस ने अनेकों राक्षस भेजे, पूतना गई, अगासुर गया, बकासुर गया, तृणाव्रत गया, धेनुकासुर गया, सभी राक्षस वहां जाके मर जाते हैं, कोई भी जीवित वापस मथुरा में नहीं आया। तो कंस ने अपने एक बड़े ही समझदार मंत्री को बुलवाया और कहा कि मंत्री, तुम मुझे ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे कि मुझे ब्रज में कोई राक्षस कन्हैया को मारने के लिए भेजना ना पड़े, ताकि मुझे पता चले कि राक्षस मर जाते हैं या उन्हें कोई मार देता है। मेरे जितने भी दूत गए, जितने भी मैंने भेजे, सब की सब मर के वापस आए। तो इस बार ऐसा कुछ बताओ जिससे कि कन्हैया यहीं आ जाए और मैं अपनी आंखों के सामने कृष्ण बलराम को मरवा सकूं। तो कंस ने मीटिंग बुलाई है, सबको इकट्ठा किया है और यही प्रश्न रखा उस मीटिंग में कि कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा कैसे आ सकता है। तो कहते हैं सचिव, गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वे गई विनाश। तीन लोग यदि किसी के दबाव में आकर के झूठ बोलते हैं तो तीन लोगों के झूठ बोलने से, गलत निर्णय लेने से तीन चीज का नाश होता है। वो तीन लोग क्या और तीन चीज कौन सी जिनका नाश होता है? पहला सचिव। सचिव कहते हैं एक मंत्री को। राजा कोई निर्णय लेता है और अपने मंत्री से सलाह मशवरा करता है। कभी कभी राजा से कोई गलत फैसला हो जाता है और मंत्री राजा की नजरों में महान बनने के लिए राजा की हाँ में हाँ मिलाता रहता है, गलत को भी सही करता रहता है। तो एक राज्य में एक मंत्री के झूठ बोलने से उस राज्य का बहुत जल्दी विनाश हो जाता है। जो मंत्री अपने राजा को सही और गलत के बीच का भेदभाव नहीं बताता। दूसरा गुरु। मान लो
कोई शिक्षक अपने बच्चों को, गुरु शिष्यों को शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। कई बार विद्या अध्ययन कराते समय कई सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं, छोड़ देते हैं, हम कोई नया सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। या बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उस समय टीचर अपने बच्चों को अच्छी तरह से ज्ञान के विषय में उपदेश दे करके बच्चों को उनके हृदय से पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है, हर चीज का ज्ञान नहीं कराता है। मान लो कि कोई मैथ का सब्जेक्ट है, कई बच्चों को पसंद नहीं होता, बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो बच्चे कहें कि सर हमें ना ये इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, ये मैथ अच्छा नहीं लगता, आप एक काम कीजिए, ये सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, कोई बढ़िया सा सब्जेक्ट पढ़ाई जो सीधा सिंपल हो। तो ऐसा टीचर जो बच्चों के अनुसार उन्हें शिक्षा देता है, पढ़ाता है, तो ऐसे टीचर की शिक्षा का नाश होता है। सचिव, गुरु और वैद्य, वैद्य यानी डॉक्टर, कोई मरीज बीमार है, बहुत परेशान है, तबीयत ठीक नहीं हो रही, उसके परिवार वाले सगे संबंधी से दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेके गए और कहा कि डॉक्टर साहब इसे दवाई दीजिए, इसकी तबीयत खराब है। और डॉक्टर साहब कहें कि इसके लिए तो दवा देनी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बोतल लगानी पड़ेंगी, जब ट्रीटमेंट बढ़िया चलेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मरीज कहे कि डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे दवाई नहीं खानी क्योंकि दवाई कड़वी होती है, आप मीठी मीठी दवाई दीजिए, मुझे इतनी सारी दवाइयां मत दीजिए। ऐसा डॉक्टर जो अपने मरीज को, अपने कस्टमर को उसकी मर्जी से दवाई देता है, तो इन तीन लोगों के झूठ बोलने से और किसी के दबाव में आने से, निर्णय लेने पर तीन चीज का विनाश हो जाता है। एक मंत्री के झूठ बोलने से राज्य का विनाश होता है, एक गुरु के झूठ बोलने से विद्या का नाश होता है, और एक डॉक्टर के सही दवा न देने से मरीजों के स्वास्थ्य का विनाश होता है। सचिव, गुरु और वैद्य जो प्रिय बोल नहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वे गई विनाश। तो कंस का जो मंत्री है बड़ा समझदार है, कहता है महाराज अपने जितने राक्षस भेजे सबकी सब वहां वृंदावन में जाके कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं। आप एक काम कीजिए, आप मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन कीजिए, अखाड़े का प्रबंध कीजिए और दुनिया भर के जितने भी योद्धा हैं सभी को बुलवाओ, कुश्ती का आयोजन रखो। और ब्रज में जो नंद बाबा हैं आप उन्हें मुख्य अतिथि बुलाकर के, चीफ गेस्ट बना करके यहाँ आमंत्रित करो और सूचना भिजवाओ कि कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के आए, और जो भी ब्रज में रहता है वो भी मथुरा आना चाहता है तो सबको आमंत्रित करो। अब कन्हैया को लेकर के कौन आएगा? तो कहा नंद बाबा के जो भैया हैं अक्रूर जी, उनको भेजो जो कन्हैया के चाचा लगते हैं, पर उन्हें ये वाली बात मत बताना कि यहाँ हम कन्हैया को मारने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अपने बगल में अपने आसन पर पहली बार बिठाया है, बराबर आसन दिया और हाथ मिलाया और कहा अक्रूर जी आप ब्रज में जाइए और हमारे मथुरा में इतना बड़ा आयोजन है, यहाँ आप अपने भाई बंधुओं को, ब्रजवासियों को लेके आइए और नंद बाबा को हम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। बेचारे ब्रजवासी भोले हैं, उन्होंने शहर नहीं देखा होगा, यहाँ आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। ये नहीं कहा अक्रूर जी से कंस ने कि
कृष्ण को मरवाने के लिए हम कृष्ण को यहाँ बुला रहे हैं। वस्तुतः अक्रूर जी ये सब कुछ पहले ही समझ गए। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को अपने साथ बिठाए, उससे हाथ मिलाए, तो कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा। क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, बगैर मतलब के हर किसी से बात थोड़ी ही करते हैं। तो आज जब अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे हैं, रथ लेकर के गए हुए हैं और मार्ग में सोचते जा रहे हैं कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, जो भगवान नारायण हमारी कन्हैया के रूप में आ गए हैं। मैं जब दर्शन करूंगा तो मैं कन्हैया को क्या कह के संबोधित करूंगा। तो शाम का समय हो चुका है, पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है। इधर